सुबह सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने स्वामी प्रसाद मौर्य पर कहा कि उनका बयान उनके दिमाग का दिवालियापन दिखलाता है। कहा कि सपा की सरकार में 4 बार मंत्री थे, उस वक्त ना तो महिलाओं के हित की याद आई, ना पिछड़ों के अपमान समझ में आया। अपने राजनीतिक लाभ के लिए राम राम जप के पिछड़ों का माल हड़पा, भाजपा में जाकर खुद मंत्री बन गए और बेटी को सांसद बना डाला। जैसे ही आभास हुआ कि सत्ता परिवर्तन होगा, भाजपा छोड़ सपा में आ गए और इसी सपा तथा संविधान की वजह से आज एमएलसी हैं। संविधान में कहीं भी शुद्ध शब्द का उल्लेख नहीं है। जिस संविधान की बदौलत वह एमएलसी बने हैं, उसी संविधान को नहीं मानते तो ऐसे लोगों को और क्या कहें। सरकार बड़े लोगों के लोन माफ कर दे रही है, जबकि छोटे व्यापारियों और किसान लोन न चुका पाने के चलते आत्महत्या कर ले रहे हैं। यह नेता इन किसानों और गरीबों की लड़ाई क्यों नहीं लड़ रहे। सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि वह अपना नाम लिखते हैं अखिलेश सिंह यादव, सिंह यानी कि सिंह, क्षत्रिय, यादव यानी कि शूद्र। जब वह खुद अपने नाम में कंफ्यूज हैं कि वह क्षत्रिय है या शूद्र, तो और हम क्या कहें। ये सभी लोग जब सत्ता में रहते हैं तो गरीबों और दलितों की याद नहीं आती है और सत्ता जाते ही गरीबों की चिंता सताने लगती है। रामचरितमानस को लेकर के यह विवाद सिर्फ वोट बैंक को लेकर ही हो रही है। विवाद चल रहा था वगैरह, स्वामी प्रसाद मौर्य अपनी बातों पर कायम है, क्या जो बातें कर रहे हैं क्या हद तक आप सही मानते हैं? देखिए, एक दिमाग के दिवालियापन हम उसको कहते हैं। जब ये 4 बार बहुजन समाज पार्टी की सत्ता में मंत्री थे, तब इनको ना तो महिलाओं का अपमान समझ में आया, ना पिछड़े दलितों का अपमान समझ में आया। जब बहुजन समाज पार्टी की सत्ता जाते इन्होंने देखा तो फिर रामम शरणम गच्छामि, राम की शरण में चले गए। तब उसी रामचरितमानस, माला फूल चढ़ाए, राम राम जपना, पिछड़ों का माल लूटना, यही न किए। 5 साल माला चढ़ा के बेटी को सांसद बना लिया, खुद मंत्री बन गए। तो 5 साल लगातार इनको कोई अपमान नजर नहीं आया। फिर इन्होंने देखा कि हो सकता है सत्ता करवट ले, फिर ये सत्ता के लोलुप्त लोग फिर बदल दिया सत्ता नहीं बनी, 10 महीना कोई नहीं जाना। तो फिर इन्होंने सोचा कि कुछ ऐसा बयान दें। लेकिन मुझे तो आश्चर्य है इनके बयान पर कि पढ़े लिखे लोग हैं। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी ने संविधान के पूरे संविधान में कहीं एक शब्द भी शूद्र नहीं लिखा है। 4 जाति बनाई है, सामान्य वर्ग, पिछड़ा, अति दलित, अनुसूचित जनजाति, 4 वर्ण है। और ये संविधान की शपथ लिए हैं। अभी एमएलसी बने जब, तो संविधान की शपथ लिए कि संविधान के दायरे में रह के हम काम करेंगे। तो संविधान तो इस बात की इजाज़त नहीं देता कि किसी धर्म मजहब के खिलाफ आप बोले या कोई उससे अलग हट करके कोई टिप्पणी करे। इसका मतलब कि आप संविधान को नहीं मानते हो और संविधान के बदौलत आज एमएलसी बने हो, शपथ लिए हो। तो ये सत्ता के लोलुप्त लोग हैं। ये जो लड़ाई है, जो देश में हालात हैं, बेरोजगारी दिनों दिन बढ़ रही है, बेरोजगारी पे बोलने की, बेरोजगारी से लड़ने के लिए, बेरोजगारी कैसे कम हो इसके लिए इनके पास चिंतन नहीं है। देश में महंगाई कैसे कम हो, एक समान अनिवार्य और फ्री शिक्षा। देश, समाज, प्रदेश तभी तरक्की करेगा जब वहाँ शिक्षा हो। तो शिक्षा के सवाल पे जब ये सत्ता में लोग रहते हैं तो कानून बनाने की बात याद नहीं आती है। आज लाखों करोड़ रुपया अमीर जब बैंक से, आरबीआई से लोन ले रहा है, नहीं दे पा रहा तो उसके कर्जे माफ़ हो जाते हैं डिफाल्टर घोषित करके। तो जो किसान लोन लिया है नहीं दे पा रहा है, जो गरीब घरेलू बिजली का बिल नहीं दे पा रहा है, ऐसे लोगों का लड़ाई क्यों नहीं लड़ते कि इनको भी डिफाल्टर घोषित करके इनके कर्जे माफ किए जाए। ये समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव भी अब उनके समर्थन कर रहे हैं और कह रहे हैं मुख्यमंत्री हमें इस बात को कहें जो स्वामी प्रसाद मौर्य कर रहे हैं। बीजेपी को शूद्र के खिलाफ बताने, बीजेपी जो है शूद्रों का ख्याल नहीं रखती, हम सबको शूद्र मानती है। हम तो समाजवाद की परिभाषा पढ़े हैं। राम मनोहर लोहिया जी ने कहा है कि समाजवाद लाना है तो अपने नाम के आगे पीछे जाति हटा दो, यही ना समाजवाद है। और अखिलेश जी क्या हैं? अखिलेश सिंह यादव, आधा क्षत्रिय है आधा शूद्र है। उनकी भाषा में यही ना, आधा क्षत्रिय आधा शूद्र हैं। तो पहले तो वो तय करें कि शूद्र वाले गोल में है कि क्षत्रिय वाले गोल में है। इतना तो दोनों हैं। प्रकाश जी, मोहन भागवत जी अब समर्थन कर रहे हैं स्वामी प्रसाद मौर्य का। वो कह रहे हैं ब्राह्मणों ने जातियों में बांटा है, लोग विभाजन ब्राह्मण की ही देन है। अब ये मोहन भागवत जी के बयान को पूरा हमने अध्ययन अभी नहीं किया है।
अभी तो हम मऊ में महिला महारैली को लेकर के हम वहाँ व्यस्त थे, वहाँ से निकले हैं, रात को आए हैं, सुबह उठे हैं, नहा के भाग के इधर